मुज़फ़्फ़रगढ़ से तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारिउल कुरान जनाब हज़रत मौलाना कारी सज्जाद यमीन साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ़ लाएँ। मौलाना कारी सज्जाद यमीन साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो इस कायनात का खालिक व मालिक, दाता व दस्तगीर, पालनहार, बिगड़ी बनाने वाला, मुश्किल कुशा, मुख्तारिकुल आलिमुल गैब है। लातदाद बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, खतीबुल अंबिया, खतीब कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारक के अंदर ईमान वालों को मुखातिब किया। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना यहूदियों को मुखातिब किया, ना ईसाइयों को मुखातिब किया, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन मदीना को मुखातिब किया, ना ही मुशरिकीन मक्का को मुखातिब किया, बल्कि अल्लाह पाक ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ऐलान करके मुखातिब किया, आए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। फिर एक और मकाम पे मेरे रब ने ऐलान कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, आए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, सीधी और सच्ची बात कहो। जो अल्लाह से डरने वाला है यकीनन वही सीधी और सच्ची बात करने वाला है, जिसके दिल के अंदर रब्बुल आलमीन का डर और खौफ है, वही जनाब अपनी ज़ुबान को सही इस्तेमाल करने वाला है। जिसके दिलो दिमाग के अंदर रब का डर है, वही जनाब गीबत से बाज आने वाला है, वही जो है चुगलखोरी से बाज आने वाला है। जिसके दिल के अंदर जनाब मेरे रब का डर है, उसी को जनाब वही जो है बदगुमानी से बचने वाला है, वही हसद से बचने वाला है, वही झूठ से बचने वाला है। आइए वही जो है अहद व पैमान की जनाब पासदारी करने वाला है, जिसके दिल के अंदर रब का डर है। आइए गौर कीजिए, मेरे रब ने ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, आए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सीधी और सच्ची बात कहो। सहीहुल बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया कि जब बंदा जो है, एक बंदा जनाब सच बोलता है और वो सच बोलने की कोशिश करता रहता है, और सच जो है इंसान को नेकी की तरफ लेके जाती है, नेकी जो है इंसान को यहदी इलल जन्ना, जन्नत की तरफ लेके जाती है। और वो इंसान जो है सच बोलने की वजह से वो कोशिश करता रहता है हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक, कि वो मेरे रब के यहाँ जो है सच्चा सिद्दीक लिख दिया जाता है। वो कितना अजीम इंसान है कि जो मेरे रब के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाए, वो कितना अजीम इंसान है कि जिसका जनाब मेरे रब के अर्श के ऊपर जो है सिद्दीक सच्चे लोगों के अंदर शुमार कर दिया जाए, वो कितना अजीम इंसान होगा। आइए इसी हदीस का दूसरा पहलू सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान झूठ बोलता है, झूठ जो है यहदी इलन नार, इंसान को जनाब झूठ जो है गुनाह की तरफ लेके जाता है, और गुनाह जो है यहदी इलन नार, जहन्नम की तरफ लेके जाता है। और फिर इंसान जो है झूठ बोलता रहता है, और वो झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाब, वो मेरे रब के यहाँ कज़्ज़ाब, झूठा लिख दिया जाता है। वो कितना बदबख्त इंसान है कि जो मेरे रब के यहाँ झूठा लिख दिया जाए, कज़्ज़ाब लिख दिया जाए। और फिर मेरे रब ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जो जुबान को गलत इस्तेमाल करने वाला है, जो झूठ बोलने वाला है, जनाब धोखा फ्रॉड करने वाला है, वादों की खिलाफ वर्जियां करने वाला है, उस पे अल्लाह की लानत है झूठे बंदे पे। आओ गौर कीजिए, मैं आज जनाब मुख्तसर वक्त के अंदर मुख्तसर पैगाम देना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बार बार जो है जुबान को सही इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, मन सलिमल मुस्लिमूना बिल लिसानिही व यदिही, तुम में कामिल तरीन मुसलमान
मुसलमान तो वो है जिसकी जनाब जुबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। कामिल तरीन मुसलमान वो है, कामिल ईमान वाला तो वही है जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और जैसा लेके देखे और जनाब मेरी और आपकी जुबान जो है और इस मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों की जो जुबान है वो तो जनाब तलवार की तरह चलती है, गलत बयानियां करती है, झूठ चलता है, फ्रॉड चलता है, गीबत चलती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयतुल मुनाफिक सलासा, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करता है झूठ बोलता है, व इज़ा वादा खलफा, और जब वादा करता है खिलाफ वर्जी करता है, व इज़ा तुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो खियानत करता है। यह मुनाफिक की अलामात। आइए गौर कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथी निशानी बयान फरमाई, व इज़ा खासमा फजरा, जब वो किसी के साथ जनाब लड़ाई झगड़ा करता है तो वो गाली गलोच करता है, अपनी जुबान को बुरा इस्तेमाल करता है, जुबान से जनाब गलत बयानियां करता है, जुबान को जनाब बड़ा गलत इस्तेमाल करने वाला होता है, जुबान को बड़ा जनाब अपने कंट्रोल के अंदर रखने वाला नहीं होता, जुबान को गलत इस्तेमाल करके मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने वाला बन जाता है। आइए गौर कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक ऐसी औरत का जिक्र किया गया कि जो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ने वाली, जो बहुत ज्यादा सदका खैरात करने वाली, जो बहुत ज्यादा जनाब रोजे रखने वाली, बहुत ज्यादा ज़कात अदा करने वाली, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब जिक्र किया गया कि अल्लाह के रसूल ये नमाजें भी बहुत ज्यादा पढ़ती है, बहुत ज्यादा सदका खैरात करती है, बहुत ज्यादा रोजे रखने वाली है, बहुत ज्यादा नेकियां करने वाली है, लेकिन इसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, हिया फिन्नार, ये औरत जहन्नमी है। इसी के दूसरी जनाब इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दूसरी औरत का जिक्र किया गया जो बहुत ज्यादा कम जो है नमाजें पढ़ने वाली, जो बहुत कम जो है सदका खैरात करने वाली, जो बहुत कम जो है रोजे रखने वाली, फर्जी के अलावा नफली, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया गया अल्लाह के रसूल इसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज है। फरमाया हिया फिल जन्ना, ये औरत जन्नती है। आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते के अंदर सफर के अंदर थे, अबू दाऊद की हदीस है, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर के अंदर थे, सवारी के ऊपर सवार है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर सवार थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बिदकी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, अरे मेरे सहाबा मालूम कीजिए वजह क्या है, सवारी क्यों बिदकी है, सवारी बिदकने की वजह क्या है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाब ने जब वजह मालूम की, पता चला कि यहाँ 2 कब्रें हैं, 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है। फरमाया किसी बड़ी गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि ये आम मामूली आम रूटीन के गुनाह की वजह से इनको अजाब हो रहा है कब्र के अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं, बल्कि एक जनाब अपने भाई की ग़ीबत किया करता था, चुगलखोरी किया करता था, और दूसरा इनमें वो है जो पेशाब के कतरों से नहीं बचता था। ये मामूली गुनाह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जनाब आज हम जुबान को इस्तेमाल करते हुए कभी हमने फिक्र नहीं किया कि कहीं हम दूसरे मुसलमान की ग़ीबत तो नहीं कर रहे, कहीं हम दूसरे मुसलमान भाई की जनाब जो चुगलखोरी और हसद तो नहीं कर रहे, कहीं दूसरे मुसलमान भाई के खिलाफ जनाब हम हसद तो नहीं रख रहे, जनाब कहीं बदगुमानियां तो नहीं कर रहे। और जनाब जुबान को इस्तेमाल किया जाता है लेकिन सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन दोनों को अजाब कब्र के अंदर हो रहा है। एक जनाब पेशाब के कतरों से नहीं बचता था और दूसरा जनाब अपने भाई की ग़ीबत किया करता था। आइए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस आपकी नजर करना चाहता हूँ। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए मेरे सहाबा, आए मेरे परवानों, आए मेरे जाने सारो, तुम जो मैं मुझे जो है 2 चीज़ों की हिफाजत की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। वो 2 चीज़ें क्या है, एक जुबान है, दूसरी शर्मगाह है। जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम दे दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए जन्नत की बिशारत रखी है। आइए गौर कीजिए, जो जुबान को दुनिया के अंदर गलत इस्तेमाल करना वाला है, जो जुबान के साथ जनाब गलत कारियां करने वाला है, ग़ीबत करने वाला है, चुगलखोरी करने वाला है। आइए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिराज पे गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे देखा था, क्या देखा था, आग की कैंची के साथ जनाब जुबान को काटा जा रहा है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल ये लोग कौन है? फरमाया कि महबूब जी ये दुनिया के अंदर जो है अपने मुसलमान भाई की ग़ीबत
गीबत करने वाले थे, अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाया करते थे। ये वो है जो दुनिया के अंदर जनाब अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल किया करते थे, अपनी जुबान को गलत दूसरे मुसलमानों के खिलाफ चलाया करते थे। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अपने भाई की गीबत किया करता था। आज जो है ये जुबान दुनिया के अंदर जो है दूसरों के खिलाफ चलाया करता था, लेकिन आज आग की कैंची के साथ अपनी जुबान को काट रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब मिराज पे गए, देखा कि तांबे के बड़े बड़े नाखून हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे और सीने का गोश्त नोच नोच के खा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, है जिब्राइल ये लोग कौन हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि ये अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल किया करते थे, अपने भाई का दुनिया के अंदर गोश्त खाया करते थे, गीबत चुगलखोरी का करते थे। आज ये वही लोग हैं कि जो दुनिया के अंदर अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करने वाले थे, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाले थे, अपने भाइयों का गोश्त खाने वाले आज अपना गोश्त नोच नोच कर जहन्नम के अंदर खा रहे हैं। मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, निफाज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्लाम अपने ऊपर लागू कीजिए, इस्लाम अपने ऊपर नाफिज कीजिए कि अपनी जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर इस्लाम को नाफिज कीजिए। इस्लाम कैसे नाफिज करना है कि जिस तरह मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरीका बतलाया इस्लाम अपने ऊपर नाफिज करने का, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतलाया हमें जिंदगी गुजारने का। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने सामने रखते हुए जिंदगी को बसर कीजिए। ये है निफाज़ इस्लाम, ये है जनाब अपनी जुबान की हिफाजत, ये है ईमान की हिफाजत, ये है जनाब इस्लाम की हिफाजत। आइए कुरान और सुन्नत की तरफ आइए, कुरान और सुन्नत के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, अपने जनाब अपने इस्लाम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। जब हम इस्लाम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करेंगे, कल क़यामत के दिन जनाब सख्तियों से, क़यामत के दिन जनाब जहन्नम की आग से, क़यामत के दिन जनाब उसकी आतिश से और कब्र के अजाब से हम बच सकते हैं, आसानी के साथ बच सकते हैं। लेकिन जब हम जो जनाब कुरान और सुन्नत से इराद करेंगे, कुरान और सुन्नत से मुंह मोड़ेंगे, जब हम कुरान और सुन्नत को पीठ दिखाएंगे, फिर क्या होगा जनाब? फिर कब्र के अंदर भी अजाब होगा, हशर के अंदर भी अजाब होगा, फिर जनाब मैदान महशर की जो शक्तियां हैं उसके अंदर भी जनाब हम नहीं बच सकते। आओ कुरान की तरफ आइए, हदीस मुस्तफ़ा की तरफ आइए और अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए। ये इसी के अंदर कामयाबी है। ये जुबान जो है एक छोटा सा लोथड़ा है। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब सुबह सुबह होती है, इंसान के जिस्म के अज़ा जितने भी हैं ये सारे मिन्नत सिमाजत करते हैं जुबान से, कि तेरे जुबान के सामने मिन्नत सिमाजत रखते हैं कि तू अगर सीधी रही तो पूरा दिन जो है बाकी अज़ा भी सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी रही, अगर तू उल्टी चली तो समझ ले बाकी अज़ा भी बर्बाद हो जाएंगे, तेरी वजह से बाकी अज़ा भी बर्बाद हो जाएंगे, बाकी जो जिस्म के अज़ा है तेरी वजह से जहन्नम में जाएंगे। अगर तू सीधी है तो बाकी अज़ा भी सीधे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें जुबान को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।